तो डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि पिछली क्लास में दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में केवल हम तीसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि तीसरे का आपका क्या है। तो देखिए क है आपका √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिएगा, क्योंकि इसके आधार पर आपको एग्जाम में 2 या 3 नंबर में जरूर पूछेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका क है आपका सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सिद्ध करने के लिए इसकी विपरीत मान लेते हैं, ठीक है। तो सवाल में हो जाएगा SOLVE इसके विपरीत, ठीक। जो आपको जो पॉइंट लिखना पड़ेगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लिखता चलूंगा और बताता चलूंगा, ठीक है। तो देखिए इसके विपरीत मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। देखिए ये √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या हो गई। तो आगे क्या लिखेंगे, देखिए यहां किसी भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में ज्ञात कर सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर ≠0 हो। इसलिए, ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा आपका P/Q बराबर √5, ठीक। तो देखिए पहले क्या था, √5 एक परिमेय संख्या मान लिए हैं, ठीक। तब क्या हो गया है, तब अब इसको किसी भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले से मान चुके हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ किसी भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम मान चुके हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर ≠0 हो, इसलिए इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे अब क्या लिखना पड़ेगा। तो देखिए एक चीज आप समझिएगा कि ये एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये P और Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या। तो इसमें ये तो सहभाज्य संख्या हो नहीं सकती। तो देखिए ये P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखिए इसको अब हमको क्या करना पड़ेगा कि एक सहअभाज्य संख्या के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे, देखिए यदि P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड
गुणनखंड से विभाजित करके a बाई बी बराबर 5 ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे जहां a और b एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर उसके गुणनखंड से क्या है, p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके इसको क्या किए हैं कि a बटा b, मतलब कि ये दोनों एक क्या है, सह अभाज्य संख्या बना दिए। ठीक, तो इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका a बाई बी। तो देखिए अतः आगे लिखना है, अतः हो जाएगा a बाई बी बराबर √5। फिर या इसको ये भी लिख सकते हैं, a बराबर √5 b। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना आएगा, देखिए ये हो गया a² बराबर 5b²। ठीक, इसको ये भी लिख सकते हैं a²/5 बराबर b²। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले इसको क्या करें कि आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया, तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि a², ठीक है, a²/5 है, मतलब कि a² को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ a² को 5 विभाजित, ठीक, 5 विभाजित करता है। ठीक है, करता है, 5 विभाजित करता है, तो एक को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक, ये कैसे विभाजित करेगा, प्रमेय 1.3 से। ठीक है, प्रमेय 1.3 से। ठीक है, वो प्रमेय क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी p संख्या यदि a² या b² जो भी हो उसको विभाजित कर रही है, तो वो p संख्या a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, उसी पर है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये p संख्या है, a² को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्रमेय 1.3 से लिखा गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए अब यहाँ पे विभाजित करेगा। ठीक, अब अतः, ठीक, अतः माना a बराबर 5c। ठीक, लिखेंगे क्योंकि 5 a को विभाजित कर रहा है। ठीक, 5 a को
विभाजित करता है। ठीक, इसलिए क्या रहेगा, उसका गुणनखंड तो रहेगा ही। ठीक, तो इतना हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, इसमें मतलब कि ए स्क्वायर बराबर 5b² में ए बराबर 5c रखने पर, ठीक, रखने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया आपका 5c² बराबर 5b²। ठीक, ये नीचे का सब नोट हो गया है। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25c² बराबर 5b²। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5c² बराबर b²। ठीक, तो देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर c² बटे के b² बटे के 5। तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, b² को 5 विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 5b², ठीक, 5b² को विभाजित करता है। ठीक, विभाजित करता है, तो 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक, मान लीजिए ये दूसरा है, ठीक, और यहाँ पर ये पहला है। ठीक, समीकरण पहला है, ये दूसरा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 5a को विभाजित कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर क्या कर रहा है, 5b को विभाजित कर रहा है। ठीक, अब क्या लिखना है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या लिखना है आगे, देखिए अब यहाँ पर समीकरण क्या है, समीकरण 1 और 2 में ए और बी के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से क्या है, ए और बी के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इससे क्या हो जा रहा है, इससे जो हमारा तथ्य था, जो माने थे, वो क्या हो जा रहा है, देखिए इससे हमारा तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक, ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक, तो देखिए अब हम लोगों ने क्या किया था कि एक अपरिमेय विपरीत माने थे, तो देखिए इससे क्या कल्पना किए थे उस समय, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह विरोधाभास
परिणामी हमारी गलत कल्पना के कारण है कि यह √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर समझिएगा एक चीज, ठीक है, कि देखिए यहाँ विरोधाभास परिणामी हमारी गलत कल्पना के कारण है कि यह एक √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, गलत उसको कल्पना कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब के बाद निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष से पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए ख आपका है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है कि सर्वांतर श्रेणी है, एक 17वां पद दिया है और 17वां पद जो कि 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिए आपका ख आपका सवाल है 17वां पद किसके बराबर है, 10वां पद से 7 अधिक। ठीक, ये आपका दिया है। तो समांतर श्रेणी का tnवां पद कितना होता है, तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक, ये होता है। तो हमको कौन सा पद चाहिए, 17वां पद चाहिए। ठीक है, तो t 17 हो जाएगा आपका a प्लस फिर कोष्टक में 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा t17 बराबर a प्लस 16 डी। ठीक, अब क्या है 10वां पद। ठीक, तो t10 बराबर हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, फिर हो जाएगा आपका a प्लस 9 इंटू डी। ठीक, ये हो गया 10वां, ये हो गया 17वां। तो देखिए संबंध क्या है, इतना है। ठीक, तो मान रख दीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 17 बराबर हो जाएगा 17वां पद बराबर a प्लस 16 डी बराबर 10वां पद क्या आया है यहाँ पर a प्लस 9 डी, फिर क्या है प्लस 7। ठीक, अब इसको हल कर देंगे तो डी आपका पता चल जाएगा। पूछा है आपका कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका a प्लस 16 डी माइनस a, ठीक, माइनस 9 डी बराबर 7। ठीक, अब देखिए यहाँ a और माइनस a ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7 डी बराबर 7। तो d बराबर आपका 7/7, 7 से 7 कैंसिल बराबर 1, तो d बराबर आपका कितना आया 1। तो सर्वांतर आपका कितना आ गया 1। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब अगला सवाल क्या है। तो ग है आपका, यदि एक वृत्त का परिमाप
और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वृत्त का ग आपका है कि वृत्त का परिमाप। ठीक, ये वृत्त का परिमाप बराबर क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, ये दिया है, दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसका क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2πr। ठीक, और ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है πr²। ठीक, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको पाई स्क्वायर को इधर पक्षांतर करिए तो 2πr माइनस πr² बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए πr कॉमन कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका बचा 2 माइनस r कोष्टक बंद बराबर 0। तो यहाँ से देखिए πr बराबर 0 हो गया, r बराबर 0। ठीक, ये तो हो नहीं सकता, क्यों, ठीक, क्योंकि r बराबर 0 मतलब कि रेडियस 0, तो वृत्त एक बिंदु हो गया। ठीक, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस r बराबर 0, फिर r बराबर 2। ठीक, r बराबर आपका 2 आ गया। अगर कोई मात्रक लगा देंगे सेंटीमीटर या मीटर तो मीटर में हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये आपका r ज्ञात हो गया। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो घ है आपका साइन 35 अंश बटा के कास 55 अंश प्लस कास 70 अंश बटा के साइन 20 अंश प्लस साइन स्क्वायर 20 अंश प्लस साइन स्क्वायर 70 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए घ आपका सवाल है, घ है साइन 35 अंश बटा के कास 55 अंश। ठीक, प्लस फिर आगे दिया है कॉस 70 अंश बटा के साइन 20 अंश। ठीक, फिर प्लस दिया है साइन स्क्वायर 20 अंश, फिर प्लस साइन स्क्वायर 70 अंश। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, या तो साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, ठीक, या तो कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए। ठीक, तो देखिए साइन को हम क्या करते हैं, कॉस में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो देखिए इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन को, तो देखिए साइन क्या इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। ठीक, फिर बटा के कॉस 55 हो गया। ठीक, फिर प्लस, अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसको कास को 70 में चेंज कर ये कास को साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, देखिए कास को क्या लिख सकते हैं, कॉस, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे आपको, देखिए कॉस 90 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। ठीक, फिर बटा के क्या हो जाएगा साइन 20 अंश। ठीक, फिर प्लस, अब देखिए इसको या तो चेंज कर दीजिए या तो इसको चेंज कर दीजिए। देखिए इसी को चेंज कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन, ठीक, साइन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 20 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। ठीक, का ये स्क्वायर में है तो पूरा का स्क्वायर। ठीक, फिर आगे ये जो बचा है सो लिख दीजिए, क्या है ये साइन स्क्वायर 70। ठीक, अब देखिए कितना क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 55 अंश। ठीक, बटा के कॉस
55 अंश। ठीक, फिर प्लस यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, साइन 20 अंश। ठीक, साइन 20 अंश बटा के साइन 20 अंश। ठीक, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कॉस ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर ये 70 अंश। ठीक, प्लस जो बचा है ये लिख दीजिए साइन स्क्वायर 70 अंश। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कॉस से कॉस कैंसिल बराबर 1। ठीक, प्लस साइन से साइन कैंसिल बराबर 1, फिर प्लस आगे देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। ठीक, तो इसके बराबर आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक, या तो इस तरह है क्या है, वहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों में कोई हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में। तो यहाँ पर क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1, तो तीनों ऐड कर देंगे तो कितना आपका आ गया, 1 1 1 बराबर 3। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये सभी सवालें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आई तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे नए क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।